दान से बड़ा दान कूड़दान है। ये बहुत बड़ी बात कहा है। इसके संदर्भ में आप जी बिल्कुल बिल्कुल सर, और हम इसके बारे में ज़रूर कहेंगे, क्योंकि ज्ञान बांटने के लिए तो आज लोगों के पास कमी नहीं है। ज्ञान हर एक के पास है, लेकिन गुणों की कमी है। कमी है गुण तब व्यक्ति के जीवन में आता है जब उस ज्ञान को अपने जीवन में व्यक्ति उतारता है, धरातल पर प्रैक्टिकल कर्मों पे लाते हैं। तो आज इसी में कमी है। ज्ञान तो हर एक में है, हर इंसान के पास है। वो एक से एक ज्ञान बांटता है दूसरों को, लेकिन गुण उसमें निहित नहीं है। तो आज उस ज्ञान को हमें अपने जीवन में, चरित्र में उतार के गुण स्वरूप बनने की जरूरत है। उसे गुण स्वरूप आना, जैसे कि एक अग्नि का गुण है गरम और लाल होता है, तो उसमें जो भी चीज़ हम डाल देंगे वो भी गरम और लाल हो जाएगा। ऐसे ही हमें अपने जीवन में ऐसा गुणवान बनाना है, जो भी हमारे संग में आए वो भी गुणवान बन जाएगा। जैसे अग्नि अपनी तरह से बना देता है, ऐसे हमारे संग में भी जो आए वो भी गुण स्वरूप बन जाए। तो तभी होगा जब हमारा जीवन उन गुणों से भरपूर होगा। इसलिए ज्ञान केवल है तो वो सुना देने से किसी को गुणवान नहीं बना सकता। गुणदान करना है, बिल्कुल तभी वो गुणवान बनेगा। हमें खुद बनना है जी, पहले हमें अपने को बनाना है। ह्यूमैनिटी चाहिए। हाँ, जब तक हमारे जीवन में वैल्यूबल नहीं है तो दूसरे को कैसे बना सकेंगे? केवल खुद ज्ञान सुनाने से कुछ नहीं होने वाला है जी। ह्यूमन वैल्यूज होनी चाहिए। प्रैक्टिकल अपने जीवन में हमें दिखाना होता है। ये दादाजी ने ये कहा कि मीठे बच्चों, आत्मा की शक्ति को पहचानो। परमात्मा ने दादाजी के माध्यम से ये बहुत बेशकीमती प्रवचन, बहुत ही बेशकीमती वचन कि मीठे बच्चों, आत्मा की शक्ति को पहचानो। आत्मा शांत स्वरूप है। तुम्हारे पिता शांति के दाता हैं। तुम्हारा स्वधर्म शांति है, तुम्हारे कर्म की शांति। तो ये जो मैसेज परमात्मा ने दादाजी के द्वारा समाज फैलाने के लिए कहा, इसके संदर्भ में वो ये है कि विश्व शांति और विश्व मानव हम बने। एक कॉस्मोपॉलिटन, एक ऐसा मानव जो दुनिया के सारे मानव के लिए उसकी आत्मा को और उसमें गुण, मानवीय गुण का विकास करता हो, विजन है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और वाकई आज के इस दौर में दुनिया में इस तरह से लोगों की सोच तो इस सोच को इंटीग्रल करने की जरूरत है, ताकि लोग पूरे दुनिया इंसान से और परमात्मा ने ये शिक्षा दी है। आज इंसान विज्ञान के ज्ञान या साधनों के आधार पर एक यहाँ से दूसरी जगह की दूरी को तो जोड़ सकता है, इस छोर से उस छोर को जोड़ सकता है, लेकिन इंसान से इंसान के बीच में जो दूरी आ रही है ना, उसको जोड़ने का उससे साधन नहीं बना बना सकता है। इसके लिए परमात्मा का ज्ञान चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, मूल्यनिष्ठ ज्ञान चाहिए और वैसा जीवन चाहिए। तब हम एक दिल से दूसरे दिल की दूरी को खत्म कर सकते हैं। बहुत अच्छी। और आज ये दूरी बढ़ती जा रही है, ये दूरी बढ़ती जा रही है। परिवार टूट रहे हैं, समाज टूट रहा है, अनेक स्तर में, अनेक रूपों में विघटन और टूटन ही हो रहा है। तो उसको जोड़ने के लिए परमात्मा ने बहुत सरल रास्ता बताया है, वो आत्मिक पहचान, जो आत्मिक पहचान की बात आई रही सर, तो इसलिए यहाँ परमात्मा ने कहा कि सभी मनुष्य, सारे इंसान जो भी बिंदु परमात्मा शिव के संतान, वो भी रूह है, आत्मा है, वो भी लाइट है, और उसका उनका सबका स्वधर्म में शांति है। सबका एक ही स्वधर्म है, वास्तविक धर्म वो शांति है, क्योंकि हर धर्म शांति चाहता है। लेकिन फिर भी अशांति क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वो ज्ञान वो तो जानते हैं, लेकिन गुण स्वरूप होने से
लोग दूर भटकते चले गए, गुण जीवन में नहीं आया, तो उस ज्ञान को गुण बना के हमें धारण करना है अपने जीवन में, तभी हम शांति धर्म को अपना भी सकते हैं। इंसान से इंसान के बीच की दूरी उसको मिटाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए हमें अपने मूल स्वरूप को और मूल स्वधर्म को पहचानना होगा। हमको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऊंच नीच अनेक जात धर्म में बांटे हुए नहीं है। ऊपर वाले ने हमको भेजा, परमात्मा ने भेजा तो एक ही आत्मिक रूह के स्वरूप में भेजा। इस स्वरूप को हमें यहाँ आकर के मिला और अनेक धर्मों में बढ़ गए, जात पात में बढ़ गए, उसने बांट करके नहीं भेजा, इंसान ने खुद बांटा यहाँ पर। इसलिए परमात्मा फिर से चाहते कि बटो नहीं, जुड़ो आपस में, एक पिता की संतान हो और एक पिता की संतान होकर के परिवार में बात करके, सूत्र में बात करके चलो, तभी यह विश्व एक बेहतर विश्व बन सकेगा, विश्व में शांति की स्थापना हो सकेगी। ये परमात्मा का संदेश है। और आज व्यक्ति अपने मूल स्वरूप को, मूल पहचान को भूल चुका है, उस अस्तित्व को ही भूल चुका है कि हम वास्तव में कौन है। वो अपने को समझता है कि मैं लंबा चौड़ा हड्डी मांस का शरीर हूँ, मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, ब्राह्मण हूँ, तो निचले स्तर का हूँ। नहीं, हम ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा है। वो आत्मा न ब्राह्मण है, न कोई निचले कास्ट का है, न हिंदू है, न मुस्लिम है, कुछ नहीं, सब एक पिता की संतान है। और शांति हमारा स्वधर्म है। इस मूल स्वरूप को पहचान कर उसमें टिकने की जरूरत है, तभी विश्व में स्थिरता या शांति आएगी। बिल्कुल, हर घर में शांति आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये परमात्मा का संदेश है। क्योंकि 2 विश्व युद्ध इस धरती पर हो चुके हैं और अब तीसरा विश्व युद्ध अब ये जो है संसार नहीं झेल सकता। और अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो ये बहुत ही विनाशक मानवता के लिए होगा, परिवर्तनकारी होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और इसलिए ऐसे समय में आप लोगों के इस संदेश की ज़्यादा रेलिवेंसी है और एक बहुत बड़ा काम आप लोग कर रहे हैं। वाकई काबिल तारीफ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय हमको दिया। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, दीदी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई।